तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल YSS प्रेजेंट्स पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सूरदास जी का जीवन परिचय आज हम देखने वाले हैं। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 में आगरा से मथुरा मार्ग में स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप किसी का जन्म सन में लिखते हैं तो आपको ईस्वी लगाना होता है, और जब आप सम्मत में लिखते हैं तो आपको 15, जैसे यहाँ पर 1535 सम्मत है तो यहाँ पर आपको वी लगाना पड़ता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। तो दोस्तों एक बात और आप गौर करिए कि जितने भी जीवन परिचय मैंने आपको बताए हैं उनमें मैंने जो कि जन्म उनका सन जो था, उनका जन्म स्थान जो था, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने पीले कलर से हाईलाइट किया हुआ है। आपके पास एग्जाम में 2 ही कलर रहेंगे, एक ब्लैक एक ब्लू। इससे ज़्यादा आप कलर नहीं ले जा सकते, ना ही आपको अलाउड रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पर ब्लैक से हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पर आप जब नीले से लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जब आप जन्म स्थान और जो उनका सन होगा उसको आप यहाँ पर ब्लैक से हाईलाइट करेंगे। कुल मिलाकर आपको वहाँ पर हाईलाइट करनी है जिससे एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट उसी पर जाए। ठीक है, ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि आगरा से मथुरा मार्ग में स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का एक ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। तो इसमें विद्वानों ने ये मतभेद किया कि वो जब जन्म से अंधे थे तो उन्होंने कृष्ण जो भगवान कृष्ण की बिल्कुल साक्षात लीला कैसे लिख डाली या कर डाली। उसके बाद मानव तथा स्वभाव का एवं प्रकृति का उन्होंने कैसे संक्षिप्त वर्णन कर डाला, बिना देखे हुए वो कैसे कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, वो इतने चमत्कारी थे कि वो मन की आंखों से देखते थे। प्रभु उनके साथ थे, श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो आगे बढ़ते हैं कि सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। भगवत भक्ति के गायन यानी कि भगवत किसने लिखा, मतलब श्री कृष्ण जी द्वारा बोला गया भागवत। उसके बाद यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर किसी बात हो रही है, श्री कृष्ण जी की बात हो रही है। अब इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग से के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से अष्ट कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। सूरदास जी के इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप 8 कवियों का एक ऐसा सम्मेलन बनाया था जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे। सूरदास जी को हेड बनाया गया था कि वो सबसे ऊपर थे। अब आगे देखते हैं कि वे गौ घाट पर रह के कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। यहाँ पर इसका साइज छोटा हो गया, टाइप करते समय इसका साइज छोटा हो गया, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी संवत 1640 में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ। इनके मृत्यु में एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। इन्होंने खंजन नयन रूप रसमाते, इसका पद का ज्ञान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। अब इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। कृतियाँ इनकी 3 है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। मेन इंपॉर्टेंट इनकी कृतियाँ 3 यही हैं। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख देंगे कोई काटने वाला इसको नहीं है। इसके डिटेल में भी कुछ है, इसके आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 मार्क्स का मिलता है, तो ज़्यादा डिटेल में आपको समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, पर अगर आप इतना लिख सकते हैं तो कोई भी आपको इसमें 1% का नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर टाइम कम रहता है। आपको हिंदी है तो इसमें ज़्यादा आपको लिखना भी पड़ता है,
तो ज़्यादा सीरियस मत होइएगा, आप 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरदास जी की जो है यहाँ पर जीवन परिचय जो है थोड़ा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके बारे में अगर डिटेल से देखा जाए तो लिखते समय उनका मतलब आपकी कॉपी ख़त्म हो जाएगी, आपका पेन ख़त्म हो जाएगा, पर उनका जीवन काल का अंत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने छोटा सा ही लिखा है, जो मेरे समझ में आया मैंने उतने लिख दिया। तो आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं संस्कार श्रीवास्तव आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।